हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेज। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का 54 नंबर क्वेश्चन जो कि टीएस ग्रेवाल बुक से है उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बैलेंस शीट दिया हुआ है। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। 2020 सेकेंड हमारा प्रीवियस ईयर है, 2023 हमारा करंट ईयर है। और देखिए शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसमें 8% का हमारा इंटरेस्ट है। और फिर बता रहा है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। फिर नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। फिर करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और इसका एडजस्टमेंट देखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट दे दिया है। देखिएगा शेयर कैपिटल का नोट्स है जो कि हमारा इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया हुआ है जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और सरप्लस है। और फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी नोट्स है जो कि हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है। ठीक है, अब देखिए एडजस्टमेंट पढ़िएगा। एडजस्टमेंट बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 ऑन विच डिप्रिसिएशन चार्ज वाज ₹20,000 was sold at a 50% of its book value. Depreciation provided tangible assets 60,000। ये देखिए ये जो डिप्रिसिएशन है टेंजिबल एसेट्स का पूरा 1 साल का दिया हुआ है। और ये जो डिप्रिसिएशन है जो मशीन सेल कर रहे हैं उसी का सिर्फ है, सेल ऑफ मशीन का ही डिप्रिसिएशन है। इनकम टैक्स देखिएगा 45,000 प्रोवाइडेड है तो इसको हम लोग मेड मानेंगे, पेड नहीं। पेड एकदम मेंशन कर देता है इनकम टैक्स पेड, यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारा मेड हो गया। फिर एडिशनल डिवेंचर, जो हमारा डिवेंचर इशू हुआ है बता रहा है कि अक्टूबर 2022 में ही इशू हुआ है। और बैंक लोन क्या हो रहा है, रिपेड हो रहा है सेम डेट में। सेम डेट में बैंक लोन पे हो रहा है और क्या है, डिवेंचर इशू हो रहा है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडेम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर जो है रिडेम हो रहा है 5% प्रीमियम में। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर देखिए मशीनरी अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना होगा और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में हमारा बैलेंस शीट में हमारा 2 साल का देखिए बैलेंस भी है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता तो अकाउंट ओपन नहीं करते। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा हम लोग सरप्लस लिए। सरप्लस देखिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है सरप्लस का। देखिएगा सरप्लस यहाँ पर है, देखिएगा 1,40,000 माइनस में है प्रीवियस ईयर। ये 2022 है और ये 2023 है। ठीक है, तो देखिएगा प्रीवियस ईयर में 1,40,000 माइनस में दिया हुआ है और करंट ईयर में सरप्लस 150 है। तो देखिएगा स्टूडेंट हम कैसे सॉल्व किए हैं। देखिए यहाँ पर करंट ईयर माइनस हम प्रीवियस ईयर लिए हैं तो प्रीवियस ईयर भी हमारा माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और देखिए 290 हो गया, अमाउंट 2,90,000। उसके बाद जनरल रिजर्व लिए है। देखिएगा जनरल रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लिए तो जनरल रिजर्व हो गया 30,000। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग मेड लिए हैं तो मेड हमारा ये कैसे आया स्टूडेंट, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा ये भी हम लोग कैलकुलेट करके क्लियर करेंगे कि 45,000 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स, यहाँ पर देखिए टैक्स जो है प्रोविजन फॉर टैक्स जो है मेड दिया हुआ है, हम लोग को पेड फाइंड करना है। देखिए मेड तो दिया ही हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग देखिए मेड ले लिए 45,000। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, देख लीजिए इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, मेड गिवन है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐड कर लिए। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3,65,000 आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट।
देखिएगा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट देखिए सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए देखिएगा यहाँ पर 2 साल का बैलेंस गिवन है, प्रीवियस ईयर 40,000 और करंट ईयर 50,000 है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर का अमाउंट ले गए, यहाँ पर देखिएगा 40,000 और करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट देखिएगा 50,000। अब यहाँ पे देखिए टैक्स क्या है, प्रोवाइडेड यानी मेड दिया हुआ है, तो मेड को हम लोग देखिए यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल 45,000, टोटल हो गया 85,000। अब 85 में इसको माइनस करेंगे तो पेड देखिएगा फाइंड हो गया 35,000, ये पेड अमाउंट आ गया और टोटल यहाँ पर 85 हो गया। तो इस तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स बन गया। देखिए ये वाला हम लोग अमाउंट स्टूडेंट हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, इसको हम लोग प्लस करेंगे इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट जब हम लोग बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें प्लस करेंगे और ये जो है इसको हम लोग माइनस करेंगे एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे। ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में माइनस होता है और ये वाला स्टूडेंट हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। अब देखिएगा हमारा एडजस्टमेंट में देखिएगा मशीन अकाउंट है, मैंने मशीन से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग को मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए देखिए मशीन अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। मशीन अकाउंट के लिए सबसे पहले देखिए मशीन का बैलेंस देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मशीन का बैलेंस टेंजिबल एसेट्स दे दिया। देखिए प्रीवियस ईयर 6,20,000 है, करंट ईयर 8,60,000 है। तो देखिए मशीन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर लेंगे 6,20,000 बैलेंस और देखिए करंट ईयर स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ 8,60,000। तो करंट ईयर हम लोग यहाँ पर देखिए लेंगे स्टूडेंट 8,60,000, ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट में बता रहा है, ध्यान दीजिएगा एडजस्टमेंट में यहाँ पर बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 60,000 विच डिप्रिसिएशन चार्ज 20,000 was sold at 50% ऑफ बुक वैल्यू। तो देखिएगा मशीन का वैल्यू 60,000 है, इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 40,000 हो जाएगा। अब 40,000 का 50% है, 40,000 वाला मशीन सेल कर रहा है 50% में, यानी 40,000 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे 50%, तो 20,000 हमारा सेलिंग अमाउंट आ जाएगा, सेलिंग अमाउंट 20,000 आ जाएगा। और पूरे एक साल का यानी पूरा जितना भी टेंजिबल एसेट्स उसका टोटल डिप्रिसिएशन दे दिया है 60,000 है। तो ये डिप्रिसिएशन देखिए 60,000 हम लोग यहाँ पर लेंगे, देखिएगा डिप्रिसिएशन 60,000 सेल कर रहे हैं हम लोग 20,000 में। देखिए मशीन हमारा कितना है, देखिएगा 60,000 है, इसमें 20,000 डिप्रिसिएशन है, तो माइनस कर दिए 40,000, 40,000 का 50% 20,000 में सेल कर रहे हैं। तो 40,000 का मशीन अगर हम 20,000 में सेल करेंगे तो 20,000 का हम लोग को लॉस होगा, तो यहाँ पर लॉस भी लिखेंगे 20,000। अब इसको टोटल कर लेंगे, देखिएगा इसको टोटल करेंगे तो 8,60,000 हो गया और इधर 9,60,000 आ गया टोटल। अब इसमें माइनस कर देंगे, देखिए 6,20,000, 9,60,000 में माइनस करेंगे 6,20,000, 3,40,000 का स्टूडेंट परचेज फाइंड हो गया, ये परचेज हो गया, टोटल हो गया 9,60,000। तो देखिए मशीन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, ये हमारा लॉस ऑन सेल हो गया 20,000, ये हमारा सेल हो गया, सेल कर रहे हैं हम लोग 20,000 में और ये 3,40,000 का परचेज आ गया, ये हमारा परचेज बैलेंसिंग फिगर आया, टोटल 960 आया, इसमें से हम लोग 620 माइनस कर दिए तो 340 का परचेज आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लिए। अब हम लोग देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,65,000 आया।
अब एक हम लोग और भी एडजस्टमेंट में देखिए क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बता रहा है कि एडिशनल डिवेंचर, जो भी हमारा डिवेंचर एडिशनल है वो इशू हुआ है अक्टूबर में, एट पार इशू हुआ अक्टूबर 2022 में, और बैंक लोन जो है रिपेड हुआ सेम डेट में, उसी डेट को बैंक लोन पेड हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर डिवेंचर कितना है, देखिएगा स्टूडेंट डिवेंचर यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर देखिए दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर है 1,50,000 और करंट ईयर है 2,60,000। इस पर हम लोग को 8% डिवेंचर कैलकुलेट करना है, माने इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है 8% डिवेंचर पर। तो यहाँ पर देखिएगा 150 है प्रीवियस ईयर, तो 150 पर पूरा हम देखिएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाले, 1,50,000 पर 1 ईयर का 12,000 इंटरेस्ट आ गया। और फिर हम लोग क्या किए देखिएगा स्टूडेंट, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस किए, तो 1,10,000 देखिएगा आया, 1,10,000 करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस किए, उसका 8% और 6 मंथ का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि डिवेंचर जो है देखिएगा अक्टूबर में इशू हुआ है, डिवेंचर अक्टूबर में इशू हुआ है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 6% लिए, सॉरी 8% लिए, 6 मंथ का लिए, क्योंकि अक्टूबर में इशू हुआ है, तो 4,400 आया। तो टोटल को हम लोग ऐड कर दिए तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 16,400 आया। अब ये हमारा ऑपरेटिंग में नॉन कैश आइटम में ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश आइटम में हम लोग इसको ऐड करेंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर बैंक लोन के बारे में देखिए बता रहा है कि बैंक लोन जो है सेम डेट को ही रिडेम हुआ है, जिस डेट को डिवेंचर इशू हुआ था उसी डेट को बैंक लोन क्या हुआ, रीपेड हुआ है सेम डेट में। तो अब यहाँ पर देखिएगा बैंक लोन, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कितना गिवन है, बैंक लोन है देखिएगा प्रीवियस ईयर 50,000 और करंट ईयर 40,000 है, तो बैंक लोन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 10,000 से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इंटरेस्ट इसका भी कैलकुलेट करेंगे, इस पर भी हमारा देखिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है 8%। देखिए इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए, इंटरेस्ट हम लोग देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर बैंक लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर हम लोग देखिए इंटरेस्ट निकाले, देखिए प्रीवियस ईयर 50,000 है, तो इस पर पूरा 1 साल का हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किए 4,000, और 10,000 का देखिएगा बैंक लोन रिडेम हो रहा है, पहले था 50 या 40 हो गया, तो 10,000 का हम लोग 8% और 6 मंथ का, अब ये रिडेम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, हमारा 10,000 हमारा क्या हो रहा है, रिडेम हो रहा है, तो उसका इंटरेस्ट माइनस करके 3,600 आया। अब इसको भी हम लोग प्लस करेंगे नॉन कैश आइटम में, नॉन कैश आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सारा वर्किंग हो गया। वर्किंग में सबसे पहले देखिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लिए, और हम लोग फिर अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिए, देखिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। अब हम लोग को कोई भी वर्किंग नोट नहीं करना है। अब चलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लिए, देखिएगा स्टूडेंट फॉर्मेट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, यहाँ पर करंट ईयर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हेडिंग देंगे। अब सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम लोग नेट प्रॉफिट देखिएगा वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए 3,65,000, तो इसको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर इस कॉलम में लेंगे 3,65,000 हो गया। अब हम लोग लेंगे नॉन कैश आइटम, देखिएगा नॉन कैश आइटम है एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट सबसे पहले डिप्रिसिएशन लेंगे। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन 60,000 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन ले लिए 60,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। अब उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो अभी देखिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर किए थे जिसमें हमारा लॉस आया था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या एसेट, जो भी मशीन है, सॉरी फर्नीचर नहीं मशीन, तो उस पर हमारा लॉस आया था, देखिए 20,000 है, 20,000 का लॉस आया था। तो इस लॉस को हम लोग लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000, सब ऐड होगा, ठीक है। अब उसके बाद है
गुडविल रिटेन ऑफ। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है गुडविल हमारा, देखिए रिटेन ऑफ हो रहा है, देखिएगा गुडविल। इनटेंजिबल एसेट्स जो है देखिएगा, इनटेंजिबल एसेट्स देखिए 40,000 से 15,000 हो गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, गुडविल रिटेन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गुडविल हम लोग लेंगे, गुडविल रिटेन ऑफ हो रहा है 25,000 से, गुडविल रिटेन ऑफ हो रहा है 25,000 से। 25,000 गुडविल ले लिए। और फिर देखिएगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग कैलकुलेट किए थे 16,400 है, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, देखिएगा 16,400। फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी देखिए कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर देखिएगा 3,600, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 3,600, सारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड करके ये 20,000 हो गया, 20, 20, 40, 1,25,000। अब देखिए 1,25,000 यहाँ पर हम लोग लेंगे, अब इसको ऐड कर देंगे 4,90,000 आ रहा है। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखिएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लोग लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ देखिएगा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज देखिए क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर था 1 लाख, करंट ईयर 1,95,000, तो इन्वेंट्री हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 95,000 से, तो यहाँ पर 95,000 माइनस में लेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो माइनस में लेते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल देखिए दिया हुआ, ट्रेड पेबल, ठीक है, और बैंक लोन तो फाइनेंसिंग में जाएगा। देखिए ट्रेड पेबल कितना था, देखिए 1,10,000 से 1,20,000 हो गया, तो 10,000 से इंक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल। तो देखिए हम 10,000 से यहाँ पर ले लिए, इंक्रीज हो रहा है प्लस में। अब इसका टोटल 85,000 माइनस में आएगा। अब यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया 4,05,000। तो ये हमारा देखिए क्या फाइंड हो गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड, बिफोर टैक्स पेड। ठीक है, अब इसमें से हम लोग टैक्स पेड करेंगे। तो टैक्स पेड देखिएगा स्टूडेंट, हमारे अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर किए थे तो टैक्स पेड देखिएगा फाइंड हुआ था 35,000। मेड गिवन था क्वेश्चन में, पेड फाइंड हुआ था 35,000। तो 35,000 हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे टैक्स पेड 35,000। तो देखिएगा यहाँ पर 3,70,000 ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। देखिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,70,000 ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व हो गया। अब हम लोग इन्वेस्टिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिएगा स्टूडेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर किए थे। देखिएगा इन्वेस्टिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में हम लोग मशीन अकाउंट प्रिपेयर किए थे स्टूडेंट। देखिएगा मशीन अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर किए थे तो 3,40,000 का परचेज ऑफ मशीन फाइंड हुआ था और सेल यहाँ पर 20,000 का आया था। देखिएगा सेल 20,000 और 340 का मशीन परचेज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लेंगे परचेज ऑफ मशीन लेंगे यहाँ पर 3,40,000 माइनस में जाएगा और सेल ऑफ मशीन लेंगे 20,000 प्लस में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। देखिएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है
देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 80,000, करेंट ईयर है 1,25,000। तो यहाँ पर देखिएगा परचेज हो रहा है, इंक्रीज अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होता है और उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हो, तो अगर इंक्रीज होगा तो परचेज और डिक्रीज होगा तो सेल। तो यहाँ पर देखिए 45,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे, देखिएगा 45,000 माइनस में जाएगा। अब इसका टोटल आएगा, इसका देखिएगा टोटल आएगा 3,65,000 माइनस में, देखिए माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया 3,65,000। अब चलिए हम लोग फाइनेंसिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो देखिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे देखिएगा शेयर कैपिटल का नोट्स दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिएगा नोट्स है शेयर कैपिटल का। देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जब भी नोट्स अगर गिवन होगा तो अमाउंट आपको नोट से ही लेना होगा, ठीक है, बैलेंस शीट से नहीं लीजिएगा, नोट्स से। तो देखिए यहाँ पर 4,50,000 है प्रीवियस ईयर में, और अभी हमारा 5,50,000 हो गया। तो देखिए इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख ले लिए, इशू हो रहा है। फिर देखिएगा प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट यहाँ पर रिडीम हो रहा है, देखिए 3 लाख से 2 लाख हो गया। तो ये रिडीम हो रहा है और एक 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, देखिए एडजस्टमेंट में 5% प्रीमियम भी है। तो हम लोग देखिए 2 लाख से 3 लाख से देखिए 2 लाख हो गया, तो 1 लाख हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इसका प्रीमियम लेंगे। इस रिडेम्पशन अमाउंट पर हम लोग 5% लिए, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना आ गया, 5,000 आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम देखिए दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए प्रीवियस ईयर में नील था और करंट ईयर में 10,000। तो यहाँ पर प्रीमियम देखिए हम लोग 10,000 ले गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 ले गए। फिर हम लोग कैलकुलेट किए थे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। तो हम आप लोग को बताया है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा 2 टाइम्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक बार हम लोग ऑपरेटिंग के नॉन कैश आइटम में ऐड करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड टाइम उसको फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। तो देखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग कैलकुलेट किए थे 16,400, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम लोग कैलकुलेट किए थे 3,600। तो देखिएगा ऑपरेटिंग में हम लोग क्या किए थे, नॉन कैश आइटम में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दोनों हम लोग क्या किए थे, प्लस किए थे, बट यहाँ पर माइनस होता है। देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग माइनस किए, देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 16,400 और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,600 माइनस हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर बता रहा है कि डिवेंचर हमारा इशू हो रहा है, देखिएगा डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखिए 150 से कितना हो गया, देखिएगा 1,50,000 से 2,60,000 हो गया। तो देखिए यहाँ पर डिवेंचर हमारा इशू हो रहा 1,10,000 से, ले लिए डिफरेंस ले लिए 150, 260 माइनस 150, तो देखिए इशू हो रहा है तो प्लस में गया। और बैंक लोन देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर बैंक लोन ये रिडीम हो रहा है, देखिएगा 50,000 से 40,000 हो गया, तो 10,000 से रिडीम हो रहा है। देखिए अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लस में आ रहा 1,10,000, या फिर ऐसे लेते इसको कैंसिल कर दिए, खत्म हो गया। देखिए 1 लाख 1 लाख, फिर यहाँ पर देखिएगा 10,000 प्लस में और यहाँ पर 1,10,000 प्लस में, तो 120 हो गया, ये हो गया 20,000, 25 एंड 35,000। तो 110 में 35 माइनस किए तो 85,000 प्लस में आ रहा है स्टूडेंट, देखिए 85,000 प्लस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया। अब देखिए हम लोग ना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आंसर को हम लोग ऐड करेंगे।
तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट ऑपरेटिंग का फाइंड हुआ आंसर, देखिए 3,70,000 ऑपरेटिंग का आंसर आया है, और इन्वेस्टिंग का 3,65,000 इन्वेस्टिंग का आया है, 3,65,000, और फाइनेंसिंग का 85,000 आया है। तो देखिए फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग का आंसर हमारा प्लस में आया है, तो ये दोनों आंसर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग का भी प्लस में आया है और ये हमारा फाइनेंसिंग का भी प्लस में आया है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिएगा ऐड करने पर कितना आएगा, देखिएगा हमारा 370 ऑपरेटिंग का है और 85,000 फाइनेंसिंग का है, दोनों प्लस में आया है। तो 5 हो गया और इधर हो गया 5, 455 प्लस में है, और माइनस में आया है 365। ये हमारा इन्वेस्टिंग का आंसर आया है। तो 90,000 हमारा प्लस में। देखिए अब देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये तीनों आंसर को ऐड करने पर हमारा आया इंक्रीज इन कैश 90,000 आया। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारा देखिएगा बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए करंट इन्वेस्टमेंट भी हमको लेना है 15,000 है, और यहाँ पे देखिए कैश है 25,000। तो ये दोनों का टोटल ये हम लोग दोनों ऐड करेंगे तो 40,000 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट हम लोग 40,000 इसमें ऐड करेंगे, देखिएगा 40,000 हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा देखिए 1,30,000 हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम लोग क्या किए, 15,000 का हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट लिए थे, 25,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर करंट इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होता तो सिर्फ हम लोग इसको लेते। तो यहाँ पर देखिए करंट इन्वेस्टमेंट भी है और कैश भी, तो दोनों को ऐड करके इस 90,000 में हम लोग ऐड कर दिए, तो 130 आ गया, और ये हमारा मैच कर जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हमारा ओल्ड बुक है, अभी न्यू एडिशन में क्लोजिंग कैश हमारा 1,25,000 है और ये इन्वेस्टमेंट हमारा 5,000 है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1,30,000। तो देखिए 1,30,000 आ गया, 5,000 का करंट इन्वेस्टमेंट है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,25,000 है। देखिए दोनों को ऐड करने पर देखिए मैच कर गया, 1,30,000 आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं विथ एडजस्टमेंट।